अब भी मन की शांति और सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। आज हम आपको लेकर चलेंगे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की ओर, जो न केवल आपको भीतर की शांति का रास्ता दिखाएंगी, बल्कि जीवन को नए तरीके से जीने की प्रेरणा भी देंगी। शांति, सुकून और प्रेरणा से भरी इस अद्भुत यात्रा को मिस न करें। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक युवक, जिसे जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, गौतम बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध से कहा, भंते, मेरा मन अशांत है। मैं हर समय चिंता और डर से घिरा रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें मन की शांति का रहस्य बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम है भंते? बुद्ध ने पास में खड़े एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस गांव में जाओ और हर उस व्यक्ति से जिसने कभी भी सुख शांति पाई हो, एक पताका, ध्वज मांग लाओ। युवक ने तुरंत हामी भरी और अपने मिशन पर निकल पड़ा। वह पहले घर पहुंचा और घर के मालिक से पूछा, क्या आपने जीवन में कभी शांति का अनुभव किया है? यदि हां, तो मुझे एक पताका दें। घर के मालिक ने हंसते हुए कहा, शांति, मेरे जीवन में तो बस समस्याएं ही समस्याएं हैं। मैं तुम्हें कोई पताका नहीं दे सकता। युवक अगले घर गया और वही सवाल किया। इस बार उत्तर मिला, मैंने शांति की तलाश में बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक शांति प्राप्त नहीं कर पाया हूं। युवक पूरे गांव में घूमता रहा। वह हर दरवाजे पर गया, लेकिन किसी ने उसे पताका नहीं दी। हर कोई किसी न किसी चिंता, दुख या समस्या से जूझ रहा था। थका हुआ और निराश युवक वापस बुद्ध के पास लौटा और बोला, भंते, मैं पूरे गांव में गया, लेकिन मुझे कोई पताका नहीं मिली। हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। ऐसा लगता है जैसे शांति किसी के जीवन में हो ही नहीं सकती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा पहला पाठ है। शांति बाहर से नहीं मिलती। हर व्यक्ति की परेशानियां उसकी यात्रा का हिस्सा हैं। शांति को पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर देखना होगा। युवक ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, पहले स्वीकृति को अपनाओ। समझो कि जीवन में समस्याएं अपरिहार्य हैं, लेकिन यदि तुम ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने भीतर झांकोगे, तो शांति तुम्हारे अंदर ही मिलेगी। बाहर की खोज में समय बर्बाद मत करो। युवक ने बुद्ध की बात मान ली। उसने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता और परेशानियों के बीच भी शांति महसूस करता। युवक ने बुद्ध के निर्देशानुसार ध्यान की साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने हर सुबह और शाम एकांत में बैठकर ध्यान करना शुरू किया। आरंभ में उसके विचार बेकाबू दौड़ने लगे। कभी उसे अपने अतीत की चिंताएं सतातीं, तो कभी भविष्य के डर उसे घेर लेते, लेकिन बुद्ध की बातें उसके मन में गूंजती रहीं। शांति तुम्हारे भीतर है। धीरे धीरे युवक ने ध्यान के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। जैसे जैसे उसने गहराई में जाना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी परेशानियां और चिंताएं उसके खुद के मन की रचना हैं। जिन समस्याओं को वह वास्तविक समझता था, वे दरअसल उसके डर और कल्पना से उपजी थीं। कुछ महीनों बाद युवक ने बुद्ध से कहा, भंते, मैं अब समझ गया हूं कि शांति को केवल अपने भीतर ही पाया जा सकता है, लेकिन जब मैं अन्य लोगों से मिलता हूं और उनकी समस्याओं को देखता हूं, तो मुझे उनके लिए दुख होता है। मैं उन्हें कैसे शांति का मार्ग दिखाऊं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे अगले चरण की यात्रा है। अब जब तुम्हें अपनी शांति का स्रोत मिल गया है, तो दूसरों की मदद करना तुम्हारा स्वाभाविक कर्तव्य बनता है। लेकिन ध्यान रहे, तुम उन्हें जबरदस्ती समझाने का प्रयास मत करो। शांति और ज्ञान तभी आता है जब कोई स्वयं इसे अपनाने के लिए तैयार हो। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक किसान को हर दिन अपने खेत के पास बहने वाली नदी में पानी भरने के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि नदी का पानी सूखने लगा है। वह परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करेगा। तभी उसे महसूस हुआ कि यदि वह नदी के बहाव को रोकने वाली चट्टानों को हटाए,
तो पानी फिर से बहने लगेगा। उसने ऐसा ही किया और नदी में पानी वापस आ गया। बुद्ध ने युवक से कहा, लोगों के मन में भी इसी तरह चट्टानें होती हैं, डर, लालच और क्रोध। तुम उनकी मदद कर सकते हो, लेकिन चट्टानें उन्हें खुद ही हटानी होंगी। तुम्हारा काम केवल मार्ग दिखाना है। युवक ने बुद्ध की बात समझ ली। उसने अपने जीवन को एक साधक और शिक्षक के रूप में समर्पित कर दिया। वह गांव-गांव घूमता और लोगों को शांत और सरल जीवन जीने के तरीके सिखाता, लेकिन उसने कभी किसी पर अपने विचार थोपने का प्रयास नहीं किया। वह बस एक उदाहरण बनकर जीता रहा। समय बीतता गया, लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। धीरे धीरे उसका गांव और आसपास के क्षेत्र शांति और सद्भाव का स्थान बन गए। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, तो उसे यह महसूस हुआ कि उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया है। शांति केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जरूरत है बस इसे समझने और अपनाने की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा है एक नया सबक। धन्यवाद और अपने जीवन में शांति बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।